तो क्या आपसे कोई ऐसे अन्य मतलब नॉर्मल से नहीं, कुछ अलग से बिहेव करता है जहाँ ठेस पहुंच जाता है, फिर भी फिर भी हम फर्स्ट थिंग वी डू इज फॉरगिव। वी विल ऑलवेज फॉरगिव करते हैं, क्योंकि वो ही हार्ट चक्र का एक ये करता है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट की वो द अदर पर्सन इज ऑल्सो अस। तो वो वननेस का धीरे धीरे जो है एक एक स्टेपिंग स्टोन हमारे बीच के अंदर हमें तैयार होने लगता है। अगर सपोज हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे तो क्या होगा? क्या होगा? तनावग्रस्त रहेंगे, लोनलीनेस में रहेंगे। हम ऐसे सोचेंगे कि हमारा कोई नहीं है, क्योंकि अवेकन नहीं है। सॉलिट्यूड मतलब एक डिप्रेशन वाली चीज में चले जाएंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास सब है, सारे सिद्धियां हैं, क्योंकि चंद्रघंटा के माँ के पास जो है 10 हाथ है, तो उनके पास 10 मतलब 10 सिद्धियां हैं। एंड उनको पता है कि कब वार करना है, कब वार नहीं करना है। उनके अंदर इंटरनली जो है उनके अंदर बहुत कामनेस भी है, बहुत शांत है, अंदर से गंभीर बाहर से गंभीर भी है। बट फिर भी अगर ये जो स्पिरिचुअल हार्ट चक्र अगर स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुआ तो क्या होगा? कि सब कुछ रहते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ है आपके पास, बट आपके अंदर जो है एक प्यार का जो एक भाव है वो नहीं रहता है। वो जब नहीं रहता है, नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? तो आपके अंदर प्यार जब नहीं मिलता है, क्या करते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं, सॉलिट्यूड में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, आगे कुछ नहीं, कोई नहीं है प्यार करने वाला, या कोई नहीं है कि आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आपके पास इतने सिद्धियां होते हुए भी आप ऐसे सोचते हो कि अब लाइफ बेकार है, मतलब काइंड ऑफ वैराग्य में चले जाते हो कि अब बेकार है, क्या ही करना है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत उदास हूँ। ये वाले फीलिंग जब आते हैं, कोई नहीं प्यार करता है, सब लोग हमें ठेस पहुंचा रहे हैं, दैट इज द टाइम दैट आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। जब आप स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं तो आपके अंदर वो डिवाइनली मतलब मदर मदर फॉर्म में स्कंद माता, तो माता का रूप धारण करते हैं, मेल या फीमेल दोनों की बातें कर रही हूँ। तो जब आप वो फॉर्म में आते हैं, तो वो फॉर्म में आने के बाद यू स्टार्ट गिविंग लव टू अदर्स। नो मैटर कोई भी हर्ट करता है, जैसे कि बच्चे बहुत शैतान करते हैं बचपन में, बहुत ही तंग करते हैं माँ को, बट फिर भी माँ जो है हमेशा मतलब पर्सनली नहीं लेते कि तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मेरे साथ शैतानी कैसे की, तुम मेरे ही अंदर से आए और मुझे इतना शैतान, ऐसा नहीं करती है। वो क्षमा करती है, बच्चे हैं ना, तो उनको राइट गाइडेंस देती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप शरारती बन रहे हो, ऐसा नहीं करना है, प्यार से समझाती है। तो वो फीलिंग कहाँ से अब एकदम से एक वॉरियर वाली लड़की एकदम से माँ बन रही है, और माँ बनने के बाद उनके अंदर ये फीलिंग कैसे आ जाती है? नेचुरली आ जाती है। दैट इज द ट्रेट, दैट इज द जो है हार्ट चक्र का अवेकनिंग। जब हार्ट चक्र अवेकन हो जाता है, तब नेचुरली एक माँ ऐसे ट्रीट करने लगती है कि आपको ऐसे करना है। वो नॉट ओनली एक बच्चे को, दूसरों को भी, दूसरों जो भी उनके इर्द गिर्द में आते हैं, या मेन आते हैं, कोई भी आता है, मतलब फैमिली मेंबर्स भी आता है, अगर उन वो स्पिरिचुअली अवेकन है हार्ट चक्रा से, वो वही बताएंगे कि नहीं, वो रिवेंज वॉर्म में नहीं रहेगी कि मतलब बदला लेना है, उनको ठेस पहुंचाना है, उन्होंने मुझे ऐसा कहा ना, अब मैं वापस उनको भी कह दूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं वो रिवेंज फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझा पाते हैं देन एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, हम किसी को क्यों समझाएं, एक बार समझा देते हैं, नहीं समझ में आया तो छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी डिजाइन में और टाइम लगेगा चीजों को लेकर, हम फोर्सफुली किसी को जाकर समझाने की कोई जरूरत नहीं। तो देन हम हमारे जर्नी में हम ऐसा नहीं फील करते कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं फील करते। हम खुद एक प्यार का है, एक लाइट बींग्स की तरह बदल जाते हैं। तो मदर विल नेवर से कि मुझे ही बच्चों को पालना है, मुझे ही घर देखना है, या मुझे ही सब कुछ, ये नहीं करती है माँ। जो शी हैज टेकन बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, कि उनकी नींद उड़ जाती है वो टाइम में,
फिर भी वो प्यार से जो है काम करती रहती है, घर संभालती है, एवरीथिंग शील टेक केयर, ऑफिस संभाल एवरीथिंग। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद भी शी विल फील द ब्लिस। तो ये हमारे अंदर एक एडिशनल एक एक डोर ओपन हो रहा है, एक डायमेंशन ओपन हो रहा है। जब ओपन होगा तब हम कैसे फील करेंगे? तब स्कंद माता जैसे फील करते हैं कि हम प्रोटेक्शन करते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन में लेते हैं। अपने आप को भी प्रोटेक्शन करना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। हम अपने आप को बच्चा समझ लेना चाहिए कि हमारा हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद को संभालेंगे तो बहुत लोगों को संभाल सकते हैं। ये हम लोग बहुत बड़ी गलत करते हैं कि हम अपने आप को नहीं संभालते हैं। हम अपना हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई ठेस कर कर पहुंच रहा है। तो यह स्पिरिचुअल अवेकनिंग अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि कोई हमें ठेस पहुंचा रहा है, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं? दो चीजें करते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट हम रो नहीं सकते। जितना ज्यादा रोएंगे तो हम लो वाइब्रेशंस में चले जाएंगे, फिर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। हम रोते रहेंगे और बोलेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये बंदा मुझे हर्ट क्यों कर सकता है, मैंने तो बहुत प्यार किया है, मैंने मेरे तरफ से तो बहुत प्यार किया, बट व्हाई डिड इट हैपन? ये वाली फीलिंग जब आएगी तो हम हार्ट को ठेस पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग तो खाना पीना बंद भी कर देते हैं, एकदम रूम में सब कुछ बंद करके, कुछ भी नहीं करते हुए, अपने आप को पूरा नेग्लेक्ट करते हुए कुछ अपने शरीर को छोड़ दे देते हैं। और उसमें उस डिप्रेशन में बिंज ईटिंग, मतलब इतना ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो माइंड जो है कहाँ भाग, किसी को पता नहीं। माइंड इज आउट ऑफ कंट्रोल। जब माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो जहां भागना चाहता है, जहां उसे लगता है कि मुझे यहाँ प्यार मिल रहा है, तो उससे वहां भाग जाता है। उसको क्लैरिटी नहीं रहता है। बट जब स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है इंसान, तो उसका हार्ट जो है एक माँ के फॉर्म में आ जाता है। इट विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, इट विल प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप्स, इट विल ऑल्सो फॉरगिव द पीपल, इट ऑल्सो एक्सेप्ट द पीपल। कि अगर कोई जिद्दी बच्चे हैं या जिद्दी लोग हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना है कि उनके डिजाइन में ऐसी है, लोग वैसे ही, और हमें उन्हें कोसना नहीं है, हम उनसे प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। हमारी बाउंड्रीज राइट फॉर्म में मतलब खींच लेना चाहिए कि हाँ, इनको बदल नहीं सकते, क्योंकि इनकी जर्नी बहुत लंबी है ना। आप स्पिरिचुअलिटी के हृदय चक्र तक पहुंचे हैं, और वो कहीं मूलाधार चक्र में इनसिक्योरिटीज में है। तो उस व्यक्ति को आप हृदय चक्र वाले इंसान तक कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है वो। जब तक वो वहां से लेके यहाँ तक नहीं आते हैं, उन्हें आप बदल नहीं सकते हो। आपकी जर्नी यहाँ तक आई है, आपको आगे की जर्नी सोचना है। तो आगे की जर्नी सोचने के लिए पहले ये यहाँ पे आप अपने आप को राइट फॉर्म में, हम स्कंद माता की तरह हम रख रहे हैं कि नहीं। कल हमने देखा कि 10 हाथ होते हैं माँ के, तो यहाँ पे 4 हाथ होते हैं। 4 हाथों में क्या रहता है? 2 हाथों में लोटस रहता है, और एक हाथ में अभय मुद्रा, और एक हाथ में भगवान कार्तिकेय। तो लोटस, लोटस सिंबलाइजेस अगेन कि हमें ऐसे अपने आप को रखना है कि हमें सबसे डिटैच्ड रहना है। डिटैच्ड मतलब लगाव रहना है, बट अगर हम डिटैच्ड नहीं रहेंगे तो हम अपनी हाथ को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि अटैच्ड हो जाते हैं तो हम पर्सनली लेते हैं कि वो उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मैं अभी प्रूव करूंगी कि उसने ऐसा करा। तो पर्सनली जब लेते हैं, ईगो, अहंकार आ जाता है। तो अहंकार आता है तो हमें किसी और के प्रशंसा के लिए हम हमेशा अपनी पूरी लाइफ जो है उनकी प्रशंसा, या अगर बोलेंगे मतलब आप ऐसे प्रयास, वो उसने कुछ कह दिया आपको आज के दिन कि आप नालायक हो, और वो निकल गए। अब आप वहीं पे अटके हो कि उसने नालायक कहा। उसे प्रूव करने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहे 20 साल के बाद वो वेट कर रहे हो कि वो आकर आपको शाबाशी देंगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जब बिल्कुल भी नहीं होता। अगर अगर ऐसा ही करते रहेंगे ना, तो हम कितने लोगों को, हम कितनी शाबाशी लेना जरूरी है? तो इससे अच्छा है कि खुद अपने वर्थ को हम पहचानना चाहिए कि
हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। उनके नजरिए में वो समझते हैं वो नालायक, हम नालायक है। बट हमें पता है कि हम अपने आप को कितना बचपन से लेके यहाँ तक, मतलब एक ब्रह्मचारिणी से लेके चंद्रघंटा से लेके यहाँ तक एक वॉरियर की तरह 10 आए थे। और जब ब्रह्मचारिणी थी तो इतना तपस किया था माँ ने। तो वो माँ को पता है कि वो क्या है, किसी की जरूरत नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर भी हम बचपन से लेके यहाँ तक खुद अपने संघर्ष हमने कर कर आए हैं। सारे संघर्ष हम खुद अपने आप को उठाया है, अपने आप को एक प्लेस में रखा है। तो हम, कोई भी आकर कुछ भी कह देता है तो उसे हमें दिल पे लेने नहीं चाहिए, क्योंकि और हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए डिटैच्ड रहना है। डिटैच्ड क्यों? डिटैचमेंट तब आता है जब लोटस को उसका वर्थ पता है, कि वो एक मड में रहता है, बट उस मड को टच भी नहीं करने देता है, क्योंकि उस बाउंड्रीज खींच ली है, उसके टेक्सचर में बाउंड्रीज खींच लिया है। और वो कभी भी उसे टच नहीं करता है। वो सबके साथ रहता है, सबके मड में सबके साथ रहता है, सब कुछ रहता है, बट वो टच नहीं करने देता है, क्योंकि उसकी वर्थ उसको पता है। वो मड बोलता है कि तुम्हें मड लगा है, तो वो उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरा डिजाइन में मड ही नहीं करेगा, मेरा टेक्सचर ही नहीं है। उसको जब पता चलता है, मड अगर बोलेगा तो फिर वो कैसे मान गया। तो हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो इसलिए माँ के दो लोटस जो सिंबलाइजेस करते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्टिव इसमें रखना है। तो प्रोटेक्टिव कब रख सकते हैं? जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं। किसी की जरूरत नहीं है ऐसा, अगर जरूरत है तो सब, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, और उनको प्रूव करने के लिए हर साल कितने लोगों को एवरी ईयर आप बताएंगे कि आज मैंने तुम्हारी बात को रॉन्ग कर दी करके। तो आप किसकी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी बातों की या अपने? तो दैट क्लैरिटी अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकन हो जाते हैं, तो लोग इन वैलिडेशंस के पीछे भागते नहीं, अपने ऊपर काम करते हैं। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा इसलिए कि जब माँ बन जाती है ना, तो जैसे मैंने पहले बताया कि किसी की हो, वो जब पहचानती कि वो दुख में है, तो वो खुद अपना दूध भी देने के लिए तैयार हो जाती है। पता है कि अपना अपना लेती है। इवन हमने कभी देखा कि टाइगर जो है खा लेता है दूसरे एनिमल को, बट कभी कभी हमने देखा है टाइगर प्रोटेक्ट भी करता है, दूध भी देता है बच्चों को। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू कम, कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो इंसान कैसा भी है, वो चोर है, धोखेबाज है, कोई भी है, बट आपके अंदर वो ममता जब जागृत हो जाता है, तो आप पहले जो है किसी की मदद के लिए पहले तैयार हो जाते हैं। काइंडनेस कम्स इनटू द पिक्चर। जो काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मास्टर ने कहा काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट, काइंडनेस पहले होना चाहिए। किसी का दुख पहले दूर कर दो, फिर उसको उसके बाद समझाओ कि आपकी बाउंड्री आपके पास, हमारी बाउंड्री हमारे पास। बट पहले फर्स्ट वी नीड टू हेल्प समवन हु इज इन लॉट ऑफ डिस्पेयर और डिस्ट्रेस में जो है, उनको मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट शोज कि आपके अंदर ममता जागृत हुई है। दैट इज मुद्रा शिल प्रोटेक्ट। इसीलिए महा या प्रोटेक्शन के लिए जब स्टार्ट हो गई है, तो ब्रह्मांड में जितने भी डीमंस हो, तो इसीलिए तो महाकाली का आविर्भाव भी होता है कि कितने भी डीमंस आ जाए, माँ रेडी रहती है प्रोटेक्शन के लिए। तो हम भी तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी आध्यात्म पथ ही नहीं, अगर यूनिवर्सल मास्टर्स आपको कहे कि आप आइए, आप यूनिवर्स के लिए काम कीजिए, तो आप रेडी रहना चाहिए। वो किसी भी फॉर्म, अगर आपके बाहर भी अगर आप जाते हैं कहीं पे, आप देखते हैं कि कोई भी ऐसे दुखी में है, उनका दुख दूर कीजिए, देन दैट इज ऑल्सो लाइक आप एस्ट्रली काम कर रहे हो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग जो है आपके अंदर आता है, स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो। और इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत बुरी चीज जो यहाँ पे होती है कि गिनते हैं काम करके, जो हेल्प करके, कि मैंने इनको हेल्प किया, उनको हेल्प किया, इनको नहीं। जब आप दिल से किसी को हेल्प करते हैं, तो एक ही बात याद रखना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल। अदरवाइज आप जो काम कर रहे हो वो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है, बट वो काम नहीं। बहुत लोगों को हेल्प करनी चाहिए, बट हमें ऐसा गिनना नहीं कि मैंने आपको ये हेल्प किया, आप मुझे भी हेल्प करो। देन दैट इज नॉट कॉल्ड हेल्प। तो वो वैसा नहीं रहना चाहिए। आपको क्लियर क्लैरिटी में रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो।
एंड फोर्थ इज मदरलीहुड। जब मदरलीहुड कार्तिकेय को होल्ड कर रही है, एक बच्चे को होल्ड कर रही है, देन दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर भी आता है कि हम एक ब्रह्मांड के इस ऊर्जा को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस ऊर्जा को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे बचाने की जरूरत भी है। तो उस ब्रह्मांडी ऊर्जा कहाँ पे है? जैसे ही हम ध्यान पे बैठते हैं, उस ऊर्जा जब हमारे अंदर आता है, इट्स लाइक ए बेबी। उस बेबी को हमें प्रोटेक्ट करना है। किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने कुछ कह दिया, या यही है हमारे शत्रु यहाँ पे। ये कलयुग में यही हमारे डीमंस जो है यही है। किसी ने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, और हम अपने बेबी के ऊपर इफेक्ट लेकर आते हैं। और हमारी बेबी जो है एनर्जी है, उस एनर्जी को हम देते हैं। तो उस एनर्जी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कल कहा, गुस्सा भी आता है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस गुस्से से क्या मेरी एनर्जी इंपॉर्टेंट है या गुस्सा इंपॉर्टेंट है। जब वो आप कंपेयर कर लेंगे तो आप जो है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करेंगे, किसी की बातों में, किसी के रिएक्शंस में नहीं। यू व्हेन समवन रियली हर्ट्स यू, यू हैव टू बी अ वॉरियर एंड जोर से जो है बाउंड्री सेट कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद बाहर आ जाना चाहिए। वहां पर रिवेंज मोड में नहीं, प्रोटेक्शन मोड में। कोई भी आपको हर्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर मातृत्व है कि आपके बच्चे को किसी ने छीन कर लेकर जा रहे हो, तो आप भी वहां पे क्षमा नहीं करेंगे कि लेकर जाइए, क्षमा करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये नहीं करेंगे। आप कैसे मेरे बच्चे को लेकर जा रहे हो, झपट पड़ना है। तो जब कोई भी आपका सीमा बाउंड्री क्रॉस कर कर आकर आपको तंग करता है, यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। उस प्रोटेक्शन में आप उनको अपनी बाउंड्री दिखा देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आप जब करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को जो है सेव करते हैं। अदरवाइज डिप्लीट होते जाएगा, जितनी भी साधना करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन खुद के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। प्रोटेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। तो आज जो है हम उस हृदय चक्र को एक्टिवेट करेंगे, माँ स्कंद माता से जुड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाई एनर्जी वाली फॉर्म है। क्योंकि यहाँ माँ स्कंद मतलब कार्तिकेय जब आते हैं, तब इससे पहले उन दोनों की शादी हो गई है। तो जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, एक होने के बाद उनकी ऊर्जा से जो है कार्तिकेय आते हैं। तो कार्तिकेय इज बहुत ही ग्रेट एनर्जी, बहुत ही ग्रेट एनर्जी। तो उस ग्रेट एनर्जी को जब लेकर आ रही है, तो माँ के अंदर कितना एनर्जी बढ़ गया होगा शायद। तो उस एनर्जी आज हम ध्यान करेंगे। तो इट इज लाइक हाई एनर्जी। तो उस एनर्जी से आज हम उनकी चेतना और उनकी ऊर्जा से जुड़कर हम ध्यान करेंगे। तो आज हमें ध्यान करवाने हैं हमारी प्यारी सी मोनिका मैम, हमें ध्यान करवाएंगे और चैनल्ड मैसेजेस बताएंगे जैसे जैसे हम कनेक्ट। थैंक यू सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम टू मोनिका। आत्मवंदन। थैंक यू माधवी जी। आत्मवंदन सभी को सर्वप्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ का तो जितना मतलब माधवी बोल रही थी तो दिल कर रहा था बस सुनते जाओ, क्योंकि वो माँ की ममता हम सब ने भी एक्सपीरियंस की है। हमारी मदर्स जो हमारे ऊपर इतना प्रेम निछावर करती हैं, और भी हमारे आसपास इतनी मातृकाएं हैं जो प्रेम हमें देती हैं। और ये तो जगत जननी माँ है, तो इनकी ऊर्जा और इनका प्रेम तो बहुत ज़्यादा हम सबको महसूस होगा। तो माता जी का के साथ में जब हम कनेक्ट करेंगे, तो आपने अपने अंदर एक वो छोटे से बच्चे वाला भाव लेकर आना है। एक सुंदर से जो बच्चा बहुत इनोसेंट होता है उस फॉर्म में आना है, जो छल कपट से नहीं भरा हुआ है, जो बहुत इनोसेंट है। और उसकी प्रोटेक्शन भी माँ कर रही है, और साथ साथ उस बच्चे को स्ट्रेंथ भी दे रही है कि वो बच्चा अपनी लाइफ की हर एक चीज़ के साथ में खुद डील कर सके। तो आज का ध्यान आरंभ करते हैं। कृपया करके सुखासन लगा लीजिए, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और माँ का आह्वान कीजिए। सर्वप्रथम माँ के नव दुर्गा स्वरूप
का आह्वान कीजिए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। 80 4 84 कंठियां वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। अपने रोम रोम में माँ की ऊर्जा को महसूस कीजिए, सिर से लेकर पैरों तक, सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक माँ की ऊर्जा अपने शरीर में, अपनी जीभा में, अपने रक्त में, अपनी एक एक शरीर की हड्डी में, एक एक अंग में महसूस कीजिए। वो दिव्य प्रकाश, वो माँ का प्रेम, गहरी शांति संपूर्ण सृष्टि को प्रेम देने वाली माँ की ऊर्जा के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। जगत जननी माँ की ऊर्जा के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। जितनी गहरी शांत आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की ऊर्जा होगी, उतनी ही गहराई से आप माँ के साथ में जुड़ेंगे। मन शांत, शरीर की एक एक इंद्री शांत, बुद्धि शांत, गहरी शांत, गहरी शांत, गहरी शांत। पूरे शरीर की ऊर्जा गहरी शांत। अपने दोनों पैरों के तलवों की तरफ ध्यान दीजिए और आपके पैरों के पास ही माता जी की सवारी शेर, वो आपके दोनों तरफ बैठे हुए हैं पैरों के। और बिल्कुल भय नहीं लग रहा, जैसे ये बैठे हैं, बड़े प्रेम से बैठे हैं। और इनके बैठते ही पूरे शरीर की ऊर्जा गहरी शांत हो गई है। अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेकर जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर माँ के दाएं हाथ का पूरा पंजा, आपके पूरे हाथ का जो माँ का आकार है, उसने पूरी आपके पीठ के एक एक मनके को कवर कर रखा है। जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसको उठाया जाता है तो उसके पीछे हम हाथ रखते हैं। इसी प्रकार से माँ ने इस क्षण हम सभी की पीठ के ऊपर हाथ रखा हुआ है। और जैसे ही आपको माँ के हाथ की ऊर्जा महसूस होगी, अंदर से प्रसन्नता भी होगी और वो प्रेम महसूस हो रहा होगा। एक पूरी मुस्कुराहट के साथ में इस प्रेम को, माँ के इस आशीर्वाद को महसूस कीजिए। जो ये घबराहट, बेचैनी हो रही है किसी को बहुत ज़्यादा, घबराना नहीं है। आप शायद ध्यान में नए हैं, ध्यान में ध्यान देना, माँ की ऊर्जा पर ध्यान देना।
धीरे धीरे सभी के श्वासों की गति धीमी होती जाएगी, गहरी और शांत होती जाएगी। गहरे शांत श्वास, बहुत ही गहरे और शांत श्वास। और जैसे जैसे श्वास ले रहे हैं, अनहद चक्रा, हमारे हार्ट सेंटर, हार्ट चक्रा, इसकी ऊर्जा निरंतर बदलती जा रही है। इसकी ऊर्जा बहुत, किसी को घबराहट हो रही है, पानी पी लीजिए। अपने शरीर का ध्यान करना है। आप ध्यान की यात्रा में स्वयं का कल्याण तभी करेंगे जब आपका ध्यान स्वयं के शरीर पर होगा, दूसरों के शरीर पर नहीं होगा। वीडियो ऑफ करके आप आंखें खोल के सबको मत देखिए, ध्यान में बैठिए। आंखें बिल्कुल बंद, पानी पी लीजिए, शांति से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से बैठ जाइए। माँ बहुत प्रेम करती हैं, माँ से भयभीत नहीं होते। हमें अपनी माँ से डर लगता था, नहीं ना, तो डरना नहीं है। हृदय में माँ के प्रेम को महसूस कीजिए। धीरे धीरे शरीर शांत होता जाएगा। अपने अनाहत चक्रा पर, जैसे जैसे हम लोगों ने अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान करना शुरू किया, एक असीम सी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। अपनी छाती के दाएं और बाएं हिस्से में माँ के नेत्रों की ऊर्जा देखो कि माँ अपने नेत्रों से आपके अनहद चक्रा पर, आपके हार्ट चक्रा को निहार रही हैं। और प्रकाश इतना दिव्य है कि आपके शरीर के आर पार जा रहा है ये प्रकाश। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपकी हृदय चक्रा की, जो भी आपको यूँ लगता है कि सृष्टि में, ब्रह्मांड में आप अकेले हैं, उस ऊर्जा को खत्म करते हुए माँ स्वयं के प्रेम को निरंतर प्रवाहित कर रही हैं आपकी ओर। और कईयों को सुई जैसे चुभती है, ऐसे भी अपने अनाहत चक्रा पर लगेगा, तो डरना नहीं है। कईयों को रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रही होगी, तो भी घबराना नहीं है। आपकी पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। कईयों को कानों में ध्वनि सुनाई दे रही होगी, स्पेशली राइट ईयर में, जैसे कोई मंत्र उच्चारण हो रहा है या कोई नृत्य हो रहा है। तो जैसे हम प्रेम में होते हैं, हम नाचते हैं, हमारे हृदय में किस तरह हमको महसूस होती है जो वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे किसी के शारीरिक आकर्षण के लिए होती है, पर ये जो दिव्य ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा है, इससे आपको उस तरह का प्रेम नहीं, आपको एक दिव्य ईश्वरीय प्रेम महसूस होगा, जो हमें जब हम प्रार्थना करते हैं तब महसूस होता है। वैसा अद्भुत शांति वाला प्रेम, ये प्रेम आपको गहरी शांति दे रहा है, आपको वो सुकून दे रहा है कि आप स्वयं में पूर्ण हैं।
और जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, मन हल्का होता जा रहा है, मन हल्का होता जा रहा है। अपने हृदय केंद्र में हरे रंग का ऊर्जा से भरा हुआ प्रकाशमयी रत्न देखिए, जो बहुत जगमगा रहा है और निरंतर घूम रहा है। ये हरे रंग का रत्न निरंतर घूम रहा है और माँ की दृष्टि निरंतर आपके हृदय केंद्र पर है। माँ स्वयं देख रही हैं, सारी ब्लॉकेजेस को हटा रही हैं, सारी अनवांटेड एनर्जीज जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, उन सबको माँ कोड कटिंग भी कर रही हैं और साथ के साथ आपकी डीप क्लींजिंग और हीलिंग हो रही है आपके हार्ट चक्रा की। और ये रत्न बहुत तेजी से घूम रहा है और इसका प्रकाश माँ के नेत्र के प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है और भी ज़्यादा चमक रहा है। माँ के नेत्रों से सुनहरे रंग का प्रकाश इसके ऊपर निरंतर डल रहा है और माँ का दिव्य स्वरूप भी कईयों को दिख रहा होगा कि माँ साक्षात सामने खड़ी आपकी तरफ जैसे देख रही है। माँ आपके आदि शक्ति स्वरूप की ऊर्जा को क्लींस कर रही है, आपकी दिव्य शक्तियों को जो आपके शरीर के अंदर हैं, माँ उनको जागृत कर रही हैं। और मुझे ड्रैगन दिख रहे हैं, जिन और जैन का साइन दिख रहा है और बहुत सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स दिख रहे हैं। और ऐसा है कि जैसे हम ब्रह्मांड में हैं और बादल ही बादल हैं और माँ हमें लेकर जा रही हैं किसी बहुत पुराने स्थल पर। और धीरे धीरे जो हमारा शरीर है वो 10 गुना उसका आकार बढ़ गया है। हमारे शरीर का आकार 10 गुना बढ़ गया है और 10 गुना ही हमारे हृदय चक्र की ऊर्जा। एकदम से आपको ना अपनी हृदय चक्र की ऊर्जा में बदलाव महसूस हो रहा होगा। एकदम से गहरी शांति और प्रेम, दिव्य ईश्वरीय प्रेम महसूस हो रहा होगा। हमारे दोनों कंधों पर कार्तिकेय जी स्वयं विराजित है और कार्तिकेय जी हमारे एनर्जी में से वो एनर्जीज जो हमारी आदि शक्ति एनर्जीज को बैलेंस में ही रहने दे रही है, ऊर्जा के रूप में, हमारे स्वयं के व्यक्तिगत दोषों के रूप में, वो उनकी कोड कटिंग कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। हम सब आलती पालती मारकर पूरे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। माँ बिल्कुल सामने है। जिस प्रकार माँ हमें आगे से हमारे अनाहत चक्र पर देख रही थी, दृष्टि डाल रही थी, वही अब माँ हमारी पीठ में उसी जगह पर अपनी दृष्टि डाल रही है ताकि हमारी जो ब्लॉकेजेस हैं
वो पूरी खत्म हो जाए और हार्ट चक्र पीछे से भी ओपन हो जाए। कईयों को अपनी पिछले जन्म के कुछ विजन्स आ सकते हैं, जो आपकी पास्ट लाइफ रही है, कि क्यों आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था। हमारे एक एक चक्र के ऊपर शंख की ऊर्जा, एक एक चक्र के ऊपर शंख की ऊर्जा को देखिए, शंख बज रहे हैं हमारे हर एक चक्र पे। और इन शंखों की गर्जना इतनी ज़्यादा तेज है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो वो शरीर छोड़ के भाग रही है। आपके शरीर के अंदर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो भाग रही है। धुएं के रूप में, सफ़ेद धुएं के रूप में, काले धुएं के रूप में शरीर छोड़ के जा रही हैं ये ऊर्जाएं। कईयों के कानों में से धुआं निकल रहा है, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कानों में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बहुत ज़्यादा शार्प पेन हो रही होगी कान में। इतनी तेजी से माँ क्लींजिंग कर रही हैं और इतनी एनर्जी तेज है। हम ब्रह्मांड में हैं, हम धरती पर नहीं हैं। ब्रह्मांड में हमारी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है, यूनिवर्स में हमारी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है। और कईयों को ये अदर डायमेंशंस दिखेंगी, कईयों को नहीं। आपके स्वयं के ऊर्जा पर डिपेंड है। और बहुत एक प्राचीन जगह पर हम माँ के मंदिर में अब बैठे हैं। और जैसे हमने यहाँ पे हम बैठे हैं, किसी को बहुत ज़ोर से झटका लगा, सांस एकदम से ऊपर चढ़कर हुआ कुछ। माँ की कृपा से आपकी ऊर्जा बहुत डीपली क्लींस हो रही है। कईयों का मुंह सूख रहा होगा, जैसे प्यास लग रही है, पानी नहीं पीना अभी, अभी पानी नहीं पीना। अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान कीजिए और आपकी दोनों हाथों की हथेलियों में से ऊर्जा के रूप में सुनहरे रंग का प्रकाश निकल रहा है। और ये प्रकाश ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारे सिर से भी ऊपर। और ऐसा ही प्रकाश हमारे सिर के मध्य भाग से भी निकल रहा है, सुनहरे रंग का प्रकाश। और हमारे इस 10 गुना बड़े शरीर से भी बहुत बहुत विशाल माँ का स्वरूप है। और माँ हमारी इन सभी ऊर्जाओं को अपने पैर के अंगूठे में ले रही हैं। माँ के पैर के अंगूठे में हमारी सारी ऊर्जाएं जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे माँ आसमान में पैदल चल के ना हम सब के एक एक के पास जाके हमारी ये ऊर्जा ले रही हैं। सप्त ऋषि भी यहीं पे बैठे हुए हैं। द्रोणाचार्य जी भी यहीं पर हैं।
विश्वामित्र जी भी यहाँ पर हैं। 64 योगिनियाँ भी यहाँ पर हैं। माँ के नव दुर्गा स्वरूप भी यहाँ पर हैं। हम सबको बेलपत्र दिया जा रहा है। किसी को बेलपत्र के ऊपर जो मैसेज है वो क्लियर दिख रहा होगा, ये किसी और लिपि में है। अभी जो भी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो रही है उस ऊर्जा से पूछिए आप कौन हो और क्या मैसेज ये मेरे लिए है या सबके लिए है। एक बहुत गहरा, बहुत विशाल, पता नहीं ये कुआं है, ये टनल है, गुफा है, ये क्या है। हम सब इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये भरी तो अंधकार से है, पर अंदर जाते हुए अंधकार नहीं नजर आ रहा। सारे तारे तारे नजर आ रहे हैं, ब्रह्मांड नजर आ रहा है। और कहा जा रहा है कि जो जो जिसको कार्य सौंपे हैं वो अपने कार्य आरंभ कीजिए। किसी ने ना भी बर्फ लिया, इसी स्थान पे बैठे रहिए। अब 2 मिनट के गहरे मौन में जाएंगे। बहुत से ऋषि मुनि योगी ध्यान में बैठे हुए यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सी दिव्य ऊर्जाएं प्रकाश के रूप में यहाँ पे बैठकर ध्यान करिए हमारे साथ में। और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, माँ काली नजर आ रहे हैं। अपने तीसरे नेत्र पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव शंकर भोलेनाथ की दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए। और हमारे सिर के
बिल्कुल मध्य भाग में मुझे माँ पार्वती, शिव शंकर भोलेनाथ, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी हमारे सर से 4-5 फुट ऊंचा वो विराजित है। और उनके सभी के पैरों से दिव्य ऊर्जा निरंतर हमारे सहस्त्रार चक्र पर पड़ रही है। निरंतर हमारे सहस्त्रार चक्र पर पड़ रही है। नर्वस सिस्टम को हील कर रहे हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को अभी हील किया जा रहा है। हमारे नर्वस सिस्टम को हील किया जा रहा है। अनवांटेड मेमोरी को डिलीट किया जा रहा है। अनवांटेड मेमोरी को डिलीट किया जा रहा है। वो ब्लॉकेजेस जो हेल्थ के इश्यूज अननेसेसरी जो है नहीं है बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी हेल्थ ऐसी हो जाए। वो डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है। अपनी फूड पाइप के ऊपर ध्यान कीजिए। हमारे गले से खाना जो हमारे पेट की तरफ जाता है उस फूड पाइप के ऊपर ध्यान कीजिए। इसको डीपली क्लींस किया जा रहा है। गले में खराश हो सकती है या ऐसे लगेगा कोई द्रव्य मुंह के अंदर जा रहा है। आपकी नाभि के अंदर एक एक बहुत ही बड़े आकार का श्री यंत्र घूम रहा है आपकी नाभि में। एकदम से आपकी नाभि सिकुड़ गई होगी, अंदर को चली गई होगी। कईयों की ब्लॉकेज इसलिए हो रही है हार्ट चक्र में क्योंकि आप अभी अपने सेकंड चक्र में ही फंसे हुए हैं। इसलिए आपकी नाभि की ऊर्जा की कोड कटिंग की जा रही है। अब नाभि से ऊर्जा आपके अनहद चक्र पर आ रही है और इस वक्त जब वो आपकी अनहद चक्र की ओर ऊर्जा आ रही है ऊपर की तरफ, आपको एक बहुत गहरा सुकून शांति मिल रही है। बहुत गहरा सुकून। जैसे कई बार हम पूरी ज़िंदगी सुकून ढूंढते रहते हैं, वैसी शांति नहीं मिलती, पर वो शांति मिल रही है कि आप जैसे हैं आपने अपने आप को सहज स्वीकार कर लिया है। अब अपने सिर के ऊपर ध्यान कीजिए, जहाँ हम चोटी करते हैं पीछे, वहाँ पर
माँ गंगा का निरंतर प्रवाह, और वो हमारे रक्त की नाड़ियों के अंदर बह रही हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर सभी नाड़ियों में माँ गंगा स्वयं बह रही हैं। सारी शरीर की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी धो रही हैं। जीभा में, सभी इंद्रियों में जो दोष हैं, विकार हैं, उनको धो रही हैं। और जैसे हमारे पैरों में से गंगा माँ निकल कर धरती पाँ में जैसे ही समाती हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर फूलों के रूप में हमारे शरीर की ऊर्जा, बहुत सुंदर सुंदर फूल बन गए। और हमारे सिर के ऊपर निरंतर शिव परिवार का आशीर्वाद और श्री यंत्र हमारी बुद्धि में लगातार तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से। दोनों हाथों में, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, दाएं पैर में, बाएं पैर में श्री यंत्र की ऊर्जा घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा घूम रही है, श्वास और शरीर हल्का, शांत, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है कि ये शरीर है ही नहीं है, ये एक हवा का झोंका है, इस तरह। और बहुत गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी शांति। दिव्य प्रकाश दिख रहा होगा तीसरे नेत्र पर, बहुत दिव्य प्रकाश, जैसे हजारों रोशनियां हमारे तीसरे नेत्र पर आ गई हैं। एक माँ का ये सारी ऊर्जाएं नव दुर्गा स्वरूप की, संपूर्ण ब्रह्मांड की ममता से भरी, प्रेम से भरी सभी ऊर्जाएं हमारे तीसरे नेत्र पर आ गई हैं। इतना तेज प्रकाश, कईयों को पसीना आ रहा होगा, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। आप अपने घर में जहाँ बैठे हैं वहीं पर ये जो माँ गंगा के द्वारा हम अपनी अंतरात्मा का स्नान कर रहे हैं और ये फूल हमारे चरणों में से निकल रहे हैं, ये आपके घर के अंदर जिस जगह आप विराजित हैं वहीं पर आपकी ऊर्जा के रूप में ये आपके पूरे घर को कवर कर रही है, पूरे आपके एरिया को ये आपकी ऊर्जा, ममता से भरी, शांति से भरी ऊर्जा आपकी एक्सपेंड कर रही है सभी दिशाओं में। घर के एक एक कोने में, घर के परिवार के एक एक सदस्य तक ये ऊर्जा प्रेम वाली, शांति वाली जा रही है। बहुत प्रेम सभी घर परिवार के सदस्यों के लिए, स्वयं के लिए आपके मन में आ रहा है। माँ की कृपा से स्वयं में पूर्ण महसूस कर रहे हैं कि आपको तो जगत माँ प्रेम इतना करती है, आप प्रेम से भरे हुए हो। माँ के इस प्रेम को अपने अंदर महसूस कीजिए। पूरा घर का वातावरण प्रेममयी, शांतिमयी, और माँ की नज़रें आपके घर की एक एक दीवार पर, फर्श पर,
छत पर, खिड़की दरवाजे पर, घर के एक एक पौधे पर, जानवर पर, घर के एक एक सदस्य पर, इतना प्रेम माँ का। माँ बहुत गहरी शांति दे रही हैं और परिवार के सभी सदस्य से भी यही गहरी शांति और प्रेम महसूस कर रहे हैं। आप जिस जगह रहते हैं आपके आसपास भी यही प्रेम, दिव्य प्रेम आपके शरीर में से निकलकर सभी दिशाओं में फैल रहा है। आप जिस तरह हवा के साथ में एक हो गए हैं और हवा हर एक दिशा में दिखती नहीं है पर चलती रहती है, उसी प्रकार आपके शरीर की प्रेम और शांति की ऊर्जा हर एक जगह पहुंच रही है। आपके श्वास गहरे शांत हो रहे हैं, शरीर गहरा शांत। अब धीरे धीरे अपना शरीर अपने घर में जहाँ बैठे हैं अपनी चेतना वापस लाए। अपने हाथ पैरों को हल्का हिलाएं, अपने शरीर को महसूस करें और अभी बंद आँखों से ही माँ के साक्षात दर्शन आपके समक्ष करें। शिव परिवार के साक्षात दर्शन अपने समक्ष करें। कोटि कोटि धन्यवाद करें शिव परिवार का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का, एंजल्स का, आर्के एंजल्स का, सभी गुरुओं का, ऋषि मुनियों का, सभी साधु संत महात्माओं का जो आज की ऊर्जा में हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद 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 आप सभी का। अब धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को मल लीजिए और अपनी आँखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 करते हुए, माँ के दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक अब यू पानी मोनिका पी जी। लीजिए। थैंक यू। जिसको पानी बहुत पीना पी लीजिए। बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत ही अच्छा ध्यान, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। बहुत सारे विजन्स आए बट सभी चले गए भी, याद भी नहीं है मुझे। स्टार्टिंग बहुत आया था, लाइक देयर इज अ स्विमिंग पूल, और वो स्विमिंग पूल में ना सब लोग मतलब स्लाइड कर रहे हैं, बहुत ही गहरा पानी, उसमें डुबकी मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा था, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा देन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे भी बहुत सारी, इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें दिख रही थी कि मतलब हम्म। फोकस करना जैसे मतलब होता है ना कि किस किस चीज़ को आप बयान करोगे, वो चीज़ हो रही थी आज जी। कि इतना अच्छा लग रहा था। बहुत सारे विज़न जैसे आपने कहा, सच में। और देखो ना, अब नवरात्रि के दिन है और माँ की ऊर्जा ही सारे ब्रह्मांड की में ऊर्जा ही माँ की है, तो इसलिए हमको इतनी ज़्यादा वो आज हीलिंग दे रही थी ना। बहुत बहुत मन को सुकून मिल रहा था, शांति बहुत मिल रही है आज मन। हाँ। हाँ। तो थैंक यू है सभी का जो जुड़े हैं, थैंक यू है आपका भी। थैंक यू सबके मैसेजेस के लिए। थैंक यू सभी के प्यार के लिए। थैंक यू वीना जी, थैंक यू सीमा जी, थैंक यू लीना जी, थैंक यू उल्का जी, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सीमा जी, धन्यवाद आपको भी। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सुनीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपको भी। रीचा जी बहुत सुंदर ध्यान, थैंक्स मैम आपको भी। थैंक यू मनजीत जी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। प्रार्थना थैंक यू विशाली जी, थैंक यू सो मच दी। थैंक यू भावना जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी। थैंक यू वीना जी, थैंक यू मोनिका मैम, डीप डीप ग्रेटिट्यूड आपको भी, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू राघव कुमार जी, एंड थैंक यू वानी जी, धन्यवाद आपको।
थैंक यू नीरजा रस्तोगी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी को अगर अपना शेयर करना है तो आप अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू रिया जी। आत्मबंधन। आत्मबंदित। बहुत बहुत सुंदर ध्यान था मैम। अ, शुरू में तो जब आपने बताया कि दो शेर हैं, वो उसके बाद जब आपने बोला माँ आपको ऊपर कहीं लेकर जा रही है, यहाँ जहाँ कोई पुरानी सी जगह है, तो जहाँ जब उस पे पैर रखा है, माँ का हाथ पकड़े हुई थी, और उसके बाद जिस स्थान पर पैर रखा, वो जो अदृश्य ऊर्जा होती वो वहां ग्रीन कलर की थी। उसके बाद मुझे आपकी आवाज आवाज सुनाई नहीं पड़ी। आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा है, और मैं सोई हूं कि नहीं सोई मुझे वो भी नहीं पता है। लेकिन जो सब लोग कहते हैं ना, ट्रांस में चले गए, तो आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने भी फील, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना सुनाई पड़ रही थी आपकी आवाज। अभी लास्ट में आपकी आवाज सुनाई पड़ी है, वो भी नहीं याद है गया। हाँ, लास्ट के 2 मिनट पहले। तो ये कैसे था? कभी नहीं हुआ मैम ऐसे मेरे साथ कि मुझे सुनाई ना पड़े। हम्म। हाँ, एक्चुअल में जब हम लोगों ने ध्यान शुरू किया ही ना, तो क्या हम्म। हुआ कि मेरे साथ ऑलरेडी सप्तऋषियों की और एनर्जीज कनेक्ट हो चुकी थी। जब हम्म। माधवी मैंने ज्वाइन किया ना, तभी मेरे साथ बहुत सारी हायर एनर्जीज कनेक्ट हो चुकी थी। और जब कनेक्ट होती हैं तो जिसको जैसा जो चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो फिर आर्क एंजल्स भी थे, आर्क एंजल रैफल थे, गैब्रियल थे, माइकल थे, एक और थे आर्कएंजल, 4 आर्कएंजल्स थे आज हमारे साथ में, शेषनाग जी भी थे हमारे साथ में। बहुत सारी ऊर्जाएं थी। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम जिस जिसको जो जो ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से करेंगे। जो आपको ग्रीन दिखा, तो वो आपका हार्ट चक्र जो है ना, वो मतलब ब्लॉक नहीं है, बट द थिंग इज अनबैलेंस था आपका। तो जैसे हम्म। आप भी करवाते हो, ध्यान करवाते हो, तो बहुत सारी में ऐसा होता है हम दूसरों की हीलिंग करते हैं ना, तो वो हम्म। वो चीज़ आपके साथ में थी। तो फिर माँ ने आपके लिए स्पेशल उनको बोला कि आप जाओ और इनका जो हार्ट चक्र है उसको बैलेंस करके आओ। तो आपको वो बाद में एकदम से थोड़ा रिलैक्सेशन सी जैसे होता है ना, बड़ा मतलब क्या हो जाए कि जब हम प्रोटेक्शन नहीं होती हमारी, जब हम लोग कॉन्टिन्यूसली ना एनर्जीज देते रहते हैं, ड्रेन होते रहते हैं, आज आपकी वो एनर्जी बैलेंस हुई है, इसलिए आप थैंक ट्रांस। यू। हाँ, एक चीज जरूर थी, मैं जब से माँ से बोल रही थी कि मेरे जैसे शरीर से सामने नहीं आते कोई, वैसे मेरे सामने आ जाओ, और कुछ नहीं हुआ उसके बाद। मुझे पता ही नहीं लगा हुआ क्या है। तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको इतनी डीप उन्होंने जो था ट्रांस में, अभी भी मेरे साथ आप बात कर रहे हो ना, मेरे यहाँ पे इतनी टैपिंग हो रही है ना सिर के ऊपर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैपिंग हो रही है। तो वो आपकी आज बहुत डीप डीप फीलिंग हुई है आपकी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कुछ बहुत गुड न्यूज़ भी आने वाली है, ये बोल रही हूँ। इसलिए आपको रिलैक्स कर दिया है कि चिल करो, सब ठीक है। ओके। थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। किसी और को शेयर करना है कुछ? ऋचा। आत्मबंधन जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। आज मैम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बस शुरू में एक विजन आया था डमरू का, बाकी कोई भी विजन नहीं था। और बाद में बस एक विजन आया कि जितने भी मेरे हाथों पे और जितने भी चक्रास है वहां सब गुड़हल के फूल थे, पूरा रेड रेड गुड़हल के फूल थे, और सारे जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे। और सिर्फ एक मतलब शायद कुछ कह रही थी, सब माया है, सब माया है, ये सब माया है, इसमें नहीं फंसना है। और फिर मैम अंदर से कुछ खींचता हुआ सा फील हुआ कि वो कुछ अंदर से खींच के, नाभि से तो नहीं, मेरे हार्ट चक्रा के से भी ऊपर मैम नेक में थोड़ा सा मुझे पेन हुआ, और मेरी लेफ्ट आई में थोड़ा सा पेन हुआ।
और बस सब जैसे लग रहा था ना, अंदर से खींच के कुछ निकला है, कुछ शायद निगेटिविटी हो, कुछ हो। और आज कुछ भी ज्यादा विजन नहीं थे, बट मैम ये जो आई ना बात की सब माया है, सब माया है, तो मैम ये नहीं समझ में आया मुझे आज, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं। और बट ध्यान में बहुत रिलैक्सिंग था, बहुत रिलैक्स्ड हो गई मैं एकदम, जैसे लग रहा है ना एकदम मन शांत है। और यूनिवर्स के बहुत ज्यादा दर्शन हुए, मतलब नॉर्मल चीजें नहीं दिखी, आज कुछ अलग अलग सी चीजें मुझे दिखी हैं जो मुझे पहले कभी नहीं दिखती थी। और बहुत ही हल्के विजन्स रहे, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं दिखा बस। मगर मैम सुकून बहुत है, जैसे लगता है ना कि वो पूरी तरह ब्लेस करके गई हैं। बहुत ज्यादा थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। आपको, माधवी मैम को, माँ को, सबको, और सारे जितने भी मास्टर्स जुड़े हुए हैं सबकी एनर्जी को बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। जब आप बता रहे थे, जैसे कि पहले ही बोला था कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो कहा गया था कि उन उनको जिनकी ऊर्जा उस लेवल की होगी उनको वो डायमेंशंस दिखेंगी, बाकियों को नहीं दिखेगी। सेकंड चीज़ जो आप बता रहे थे, रिसेंटली किसी की डेथ हुई है या कुछ हुई है, तो वहाँ पर जब हम ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हमारे ऑरा के साथ में अटैच्ड हो जाती हैं। तो वहाँ हम्म। पे कुछ एक ऐसी आपकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुई जहाँ पे थोड़ा बहुत आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हुआ। और जो मतलब होता है ना कि नर्वस सिस्टम पे उस चीज़ ने आपके इफेक्ट किया। ओके मैम। तो वो उसकी आपकी क्लिनजिंग हुई है स्पेशली। और कुछ आपको विजन की प्रॉब्लम अभी नहीं होने वाली थी, वो भी आपकी क्लिनज हुई है। ओके मैम। मैम प्रिडिक्शन भी था कि मतलब माइग्रेन का कुछ हमको प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रिडिक्शन था मेरे लिए। हाँ। और लेफ्ट आई में जो पेन हुआ उसके बाद से वो चीज़ थोड़ा 2-3 दिन से मैं इधर परेशान थी, मुझे हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मे भी वही क्लीनिंग हुई है। हाँ जी। थैंक यू जी। थैंक थैंक यू। थैंक यू मैम। और मैम ये जो सब माया है, सब माया है मैम, ये क्या समझाया गया है मुझे? माया ऐसे है ना कि देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेरी अनवांटेड अटैचमेंट होती हैं, हम्म। जिसको मुझे छोड़ना पड़ चाहिए। जैसे फूड की क्रेविंग हियर एंड देयर इज वो दिस दैट इज नॉट है ना। पर हम्म। रेगुलरली मेरे को किसी चीज के लिए फैंटेसी हो कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मीन्स वहां पर आई एम बिकम सो मीन कि मैं उससे इतनी ज्यादा अटैच हूँ कि आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। तो ऐसी हम्म। कुछ आपकी हैबिट्स हैं जहाँ पे आपको वो मतलब, देखो, बच्चे हैं, कोई भी फैमिली मेंबर्स है, मुझे उनको भी फ्री विल देनी है अगर मुझे खुद के लिए फ्री विल चाहिए। हम्म। तो हम जब जब ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, वो तो अपना इंजॉय कर लेते हैं, उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तो वो बताया जा रहा है कि आप, ये माया है, ये इल्यूजन है आपके दिमाग में आपने क्रिएट किया हुआ है। माया का हम्म। मतलब इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप कि इसने मुझे बुलाया नहीं है, इस क्या हुआ, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं है। सम टाइम ये होता है, हमको दूसरों को स्पेस देनी चाहिए, यस मैम। है ना। हम्म। वी हैव टू रिस्पेक्ट अदर पीपल, डजेंट मैटर वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। आप यू हम्म। नीड टू गिव देम स्पेस कि उनको भी थोड़ा अपनी मतलब अपने हिसाब से चीज़ें करने देनी चाहिए, है ना। तो आपके लिए ये आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में ना अननेसेसरी जंप करते हो। और जब तक आपसे कोई हेल्प मांगता नहीं है, आप आगे से मत जाओ कि ओके मैं मैम। हूँ, इधर आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, वो नहीं करना। हम्म। ओके मैम। तो फिर वहां पे क्या होता है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। उसने मांगा नहीं, अब मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे अननेसेसरी एक्स्ट्रा फीड कर रहे हो। यस ठीक है। मैम। हम्म। तो फिर एक्स्ट्रा फीड कर रहे हो तो आपके पास जो है वो ही आप मुझे ज्यादा दे रहे हो, तो फिर आपके पास उस चीज की कमी हो जाएगी। ओवर गिविंग से बचना है मैम। हाँ, ओवर गिविंग मतलब हेल्थी बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट हम्म। योर बाउंड्रीज एंड अननेसेसरी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना। और आपको जब आपके विजन्स आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है, दैट टाइम यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप किससे क्या बात कर रहे हो, ओके मैम। है ना। तो हाँ, वो चीज़ आप अपना ध्यान रखना। वही आपको बताया जा रहा है कि ये माया है, कि इसमें आपने एक ये हम लोग कर रहे हैं, ध्यान ही है, हम सबको पता है कि जो ऊर्जा है वो किस तरह काम करती है। तो जब मैं ध्यान की बात कर रही हूँ तो मुझे वहीं पे बैठ के सबके कल्याण के लिए वैसे मांग रख लेनी चाहिए, रादर देन इंडिविजुअली किसी के ऊपर फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। यस मैम। आपकी प्रोटेक्शन सबसे
सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है आप किसी के साथ में आपने ऐसा कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की कि आपकी थोड़ी ना इंट्यूशन ब्लॉक हो गई है, ओके मैम। कुछ विजन कम हो गए हैं आपके। मैम विजन्स तो कम हो गए हैं, काफी विजन्स कम हो गए हैं अब। हाँ, क्योंकि बिकॉज आपने किसी रॉन्ग पर्सन के साथ में एनर्जी एक्सचेंज कर लिया। जब हमारी हायर एनर्जीज होती है, हमें हायर एनर्जीज के साथ में ही ज़्यादा मतलब वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हम्म। आप मतलब मान लो एक पर्सन है डायरेक्टर लेवल का, ठीक है, हम्म। उसको हर एक लेवल के मैनेजमेंट के इंसान के साथ में कोऑर्डिनेट करना होगा। बट जो एक डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव होगा कंपनी को देखने का, वो नीचे के एम्प्लॉयज़ का नहीं होगा, ओके मैम। हम्म। है ना। हाँ, तो वो हम्म। अंडरस्टैंड करना। वहाँ पे हमको अब ये समझना है कि मेरा आईक्यू लेवल किसके आईक्यू लेवल के साथ में मिलता है, किनकी एनर्जीज वैसी है, मैं उनके साथ में कनेक्ट हूँ। हम्म। गॉट ठीक इट है जी। मैम। यस हाँ, मैम। थैंक यू ठीक है। मैम। जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर लीजिए। लीना जी, आई डोंट नो क्यों मुझे बार बार आपका आ रहा है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है। लीना। मैम अरे, पुष्पलता जी हैंड रेस किए हैं, उनका ले ओके। लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पुष्पलता जी, पुष्पा सिंह जी। जी हाँ जी। जी, बोलिए पुष्पा जी। हाँ मैम। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम आप बोलिए। दिखाई नहीं देता। आप दिखाई नहीं दे रही। मुझे आप दिख रहे हो, आप बोलिए, कोई बात नहीं, हम आपको देख सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैम ये कह रही थी मैं कि इधर काफी दिनों से जो है मतलब जब भी मेडिटेट करते अजीब अजीब सा मतलब शक्लें दिखाई देती हैं। किस प्रकार की डरावनी लगती हैं या कैसी हाँ आती हैं? मतलब अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं मतलब। तो आप जो मेडिटेशन करते हो, किस तरह की मेडिटेशन कर रहे हो? मतलब जैसे कोई भी मंत्र चैंटिंग करे जैसे उस पे ही मेडिटेट करते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अभी हम्म जैसे नवरात्रि के दिन है ना, तो एनर्जीज बहुत हम्म। हाई होती हैं। तो आपकी हाँ। एनर्जी क्लींजिंग भी हो रही होगी, वो आपके पास्ट लाइफ की कोई चीज़ें ना हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम मंत्रा चांटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, तो हमारे हम्म आसपास कई ऐसी ऊर्जाएं भी होती है। जब हम बहुत लाउड लाउड चांटिंग करते हैं, तभी कहा जाता है ना कि चांटिंग अंदर करो, लाउड मत करो, हम्म, क्योंकि आपके अंदर ही आसपास। करते हैं। हाँ, आप मन हम्म में चैंटिंग करो। जब हम बहुत लाउड लाउड करते हैं, तो हमारे आसपास अगर कोई ऊर्जा हुई, उसको तो ये खतरा लगेगा ना कि ये शायद कुछ मेरे लिए कर रही है ना। तो उनको तो हम्म। उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है। पर जब आप अंदर मन में करते हो, तो और आपने जब अब नेक्स्ट टाइम करना है, तो आपने ये भी कहना है कि आपने अपने नाम का संकल्प लेकर रहना कि मेरी इस ऊर्जा से किसी का नुकसान नहीं होगा। तो अच्छा मैं अच्छा। किसी को नुकसान नहीं दे रही हूँ, और कोई ना कोई हमें हम्म और या हमारी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाए। हम्म। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें माफ़ कीजिए, और आगे से आप मुझे दिखाई मत दीजिए। तो आप उनको अच्छा। रिक्वेस्ट कर दीजिए। वैसे मुझे हम्म। जहाँ तक लग रहा है कि आप लाउड चांटिंग करते हैं, इसलिए वो चीज़ होती अच्छा अच्छा ठीक। है ना। ओके। हाँ, तो नहीं, थैंक यू। आज बहुत बेचैनी हो रही थी, इतना पेन हो रहा था हर जगह पूछे मत, बहुत क्लेंजिंग हो रही थी। बहुत अंदर से मतलब इतनी बेचैनी हो रही थी कि बैठ नहीं पा रही थी मैं। वो हम्म ही ना, फिर जब आपके पास में मतलब आपकी एनर्जीज खुद की इम्बैलेंस हो जाती है, तो कभी कभी वो होता है, तो कोई बात नहीं। हम्म, तो अब हम्म। आपको समझ आ गया कि मंत्रास भी करने हैं, तो अंतर को करने हैं, अंतर मन में हाँ करने हाँ। हैं, वो नहीं करने ठीक हैं। हाँ, है। वो आपको हेल्प ओ, करेगी, ठीक। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, भावना जी, अब अनम्यूट कर लो, भावना सिंह। रिया, आत्मबंधन मैम। मैम आप रिया जी। हम्म, भले आप उनसे पूछ लीजिए पहले, भावना जी से। कोई ना, भले वो पहले। आत्मबंधन मैम। हाँ। आत्मबंधन। हाँ जी। मैम आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है। बहुत अच्छा सेशन था आज का, और मतलब पीसफुल काफी था। मतलब आज मेरे को बहुत ज्यादा विजन्स तो नहीं थे। मतलब कि एक बार श्रीयंत्र दिखा, एक बार कमल का फूल दिखा, माता का एक बार हाथ दिखा बिल्कुल क्लियर। और मेरे को थोड़ा सा कार्डिक इशू है, तो हार्ट सेंटर पे काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील किया, और एक मतलब अलग से कार्डिक मूवमेंट्स मतलब फील किए, ऐसा रहा। और मैं पीसफुल बहुत था। और मैं एक थोड़ा एक्सपीरियंस था कि अभी 2 दिन पहले लगभग ऐसे अपने वर्क प्लेस पे थे,
तो पता मतलब सुबह जब पूजा में हमने मतलब एंजल्स को देखा, मतलब वो एकदम गोल्डन लाइट से भरपूर उनके पंख थे, और मतलब इतनी लाइट थी कि ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो मेल है कि फीमेल है, तो मतलब लेकिन गोल्डन लाइट बहुत ज्यादा थी। तो वो तो मैम ठीक था। उसके बाद फिर 2 घंटे के 3 घंटे के बाद एकदम से अपने वर्क प्लेस पे थे, पता नहीं क्या हुआ, जैसे सारे थॉट्स एकदम से खत्म हो गए, सारा जिसको कहते हैं मन बुद्धि विचार सब कुछ एकदम खत्म हो गया, और जैसे लगा ना कि हम अपने आप को खुद को देख रहे हैं अंदर से। ये मतलब एक बहुत अजीब फीलिंग, अजीब क्या मतलब नेचुरल फीलिंग, और इतना डीप फीलिंग थी कि अभी तक जैसे लग रहा है कि बॉडी में नहीं आ पा रहे, जैसे लग रहा है ना कि ये बोल भी कोई और रहा है, देख भी कोई और रहा है, काम भी कोई और कर रहा है, मतलब हम यहाँ पर नहीं है। तो मतलब जितना हर बार हम कनेक्ट कर लेते थे मेडिटेशन में, उतना आज कनेक्ट नहीं कर पाए। मतलब लग रहा था ये जो करने वाला बैठा है कोई और है, बॉडी कोई और है, और हम इससे बिल्कुल भी अलग हैं। ये मैम बस थोड़ा सा लग रहा है। पहली बात तो भावना जी, आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। आर्कएंजल गैब्रियल आपके साथ में उस दिन कनेक्टेड थे, और जिनको आपने देखा है मेल हैं। और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि आपको हार्ट का इशू है ना, तो वो आपकी उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको इस तरह का वो एस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं कि आपको आपकी बॉडी की पेन नहीं महसूस हो रही है। पहले आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगता होगा। जी 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 जी। हाँ, तो अब आपको वो नहीं लग रहा इसलिए। और वो जैसे आज भी आपको थोड़ी वाइब्रेशन वो उतना ही करते हैं एस्ट्रल सर्जरी जितना मेरी फिजिकल बॉडी जो है वो सह सके। क्योंकि जी अगर जी तो जी किसी के स्टिचेस नहीं लगे हैं तो बात डिफरेंट होती है, पर अगर आपकी सर्जरी हुई है ना, तो वहाँ पे जी वो भी एस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं। वो वहाँ पे आपको वैसा दुख नहीं देंगे कि आपको बॉडी जी पेन जी जी। होगी, आप हाँ हाँ स्ट्रेस। हाँ मैम पेन तो नहीं ये है, लेकिन जैसे इधर 2-3 महीने पहले हो जाता था, मतलब हल्की हैवीनेस, मतलब हम 2-2 3-3 घंटे परेशान रहते थे। वैसा तो मैम अभी काफी टाइम से नहीं है, मतलब हम लगभग भूल गए हैं कि मेरे को कार्डिक इशू भी था, लेकिन अभी जैसे मेडिटेशन में एकदम से वहाँ वाइब्रेशन होने लगा और एक अलग सा कार्डिक मूवमेंट होने लगा, डिफरेंट सा। उससे मतलब याद आ जाता है, अच्छा कुछ था मुझे कभी। नहीं, जी वो इसलिए होता है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मास्टर्स की हेल्प से वो रिजॉल्व हो रही होती है आपकी इशू अंदर से। तो आगे जी फ्यूचर में कोई चीज़ ना हो, कोई सिम्टम थोड़ा बहुत भी रह गया हो, तो वो भी वो रिजॉल्व करते रहेंगे। जी जी जैसे जी मेरे जी हाथ में भी डिवाइस डाली गई थी, तो मेरी हाथ की डिवाइस तो उन्होंने रिमूव कर दी है। बट जी वैसे मुझे कभी पेन नहीं होगी, बट कभी कभी मुझे इतनी अनबियरेबल पेन होती है शार्प। तो फिर मेरे को जी होता है जी। कि हाँ मेरी एस्ट्रल सर्जरी हो रही है, ओके लेट इट बी। तो फिर मैं उसमें स्ट्रेस नहीं ओके लेती ओके हूँ कि ये मेरे क्यों ऐसे हो रहा है ना। तो वो ओके उस चीज़ मैम। को भी, हाँ उसके लिए भी जो है, या थैंक यू जी कि ग्रेटिट्यूड जी है जी कि जी एस्ट्रल मास्टर्स हमारा इतना ध्यान रखते हैं। जी मैम। जी 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 ठीक है मैम। मैम। जी थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। डिवाइन रिया जी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आज का ध्यान, आज का दिन इतना इतना लाइटनेस रही। आज मैं सवेरे से ही माँ से कनेक्ट रही। मतलब मैं बैठ रही हूँ तो ही कनेक्शन है, वो वाला दिन नहीं था। आज मैं सारे दिन माँ से कनेक्ट रही। और अभी जो आपने योग करवाया तो भी मैं बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा था, ये कहूँ कि उपराम वाली स्थिति थी। और बहुत प्यारा, जहाँ आपने वो नक्षत्र दिखाए ना, वहां जब खुद के सूक्ष्म देह को देखा, तब एक ऊपर से जो वो श्री यंत्र क्राउन चक्र पर घूम रहा था, और उससे जो एंटर हो रही थी वो दिव्य शक्तियां, तो वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा था जैसे मैं एक मूवी देख रही हूँ। वो पूरी तरह से अंदर समाहित हो रही थी, और जो मेरा देह थी ना, उसमें से ना एक वाइट कलर की एक रोशनी निकल रही थी। वो मैं पूरी तरह से साफ उससे देख पा रही थी। बहुत लाइटनेस, और आज सारे दिन लाइट। आज तो क्या मैं कहूँ, जब से नवरात्रि चालू हुए ना, तो एक अजीब सा, एक ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब कुछ बातें बहुत आ रही हैं देह की, बट
नहीं नहीं, उस विस्तार में नहीं जा पा रही हूँ। एक अपने आप को बहुत इजी में डिटेच भी कर पा रही हूँ, और जब ध्यान करने बैठ रही हूँ ना, तब बहुत ही एक स्पेशली ध्यान करते हैं ना बैठकर, उसमें बैठते ही एक अजीब सी एक, ऐसे लग रहा है मुझे कोई हवा में, जैसे हवा में उड़ते हैं ना, वो वाली फीलिंग बहुत प्यारी। और 2 दिन पहले मुझे एक साक्षात्कार हुआ, सपना ही था वो, सपने में ही मैं देख रही थी माँ का दरबार सजा है, और उसके उस दरबार के ऊपर एक छिपकली देखी थी मैंने। उस छिपकली की छोटी छोटी 6 पूंछ हैं, 6 पूंछ वाली मैंने छिपकली भी देखी थी। और वो दरबार कोई घर था किसी का, कौन क्या इसमें तो गई नहीं मैं, कि बस वो माँ को वो गुलाब, गुलाब के फूलों का वो माला चढ़ी थी, और पूरा दरबार सजा था। तो बस आजकल ना ये बहुत लाइटनेस वाली फीलिंग बहुत रहती, तो अभी भी ना ऐसा लगा जैसे ये शरीर से भी ना ऊपर उठी हुई एक हवा की फीलिंग थी, और उससे निकलने वाली रोशनी बहुत इजी वे में देख पा रही थी। ये लाइट वाली फीलिंग मेरे साथ बहुत चल रही, तो शुक्रिया मेरी मम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है। भीतर भीतर तक वो लग रहा है कि हाँ, हल्कापन है देह में रहकर भी, बहुत लाइट। सवेरे उठते ही वो एक बहुत कुछ आसपास फील होता है, आसपास फील होता है। बस वो एक अनुभव है जो एक शेयर किया मैंने, बाकी चल निरंतर रहा है। शुक्रिया। पर्वत बहुत बहुत तेजी से ऊंची स्थिति दिखती है, तो वो जो कैलाश पर्वत है ना, वहां पर वो सजी माँ का वो स्वरूप बहुत बहुत तेजी से खींचता है। आज तो सारे दिन वो स्थिति मुझे खींच रही थी। मतलब जो हमारी क्लासेस चलती हैं उसमें भी ना, मैंने बैठकर महावाक्य नहीं पढ़े हैं, आंख बंद, आंख बंद। और दिन तक तो ऐसा लग रहा था बस सो जाऊं, इस बॉडी को सुला दूं, इस बॉडी को सुला दूं, बार बार ये रीजन चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था बस लेट जाऊं और इस अवस्था में खो जाऊं, बार बार आज ये अनुभव था। अब माँ की जो बरस रही है कृपा, वही बता रही हूँ, बस इतना ही कह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अपना अनुभव शेयर करने के लिए। इतना अद्भुत आपका अनुभव रहा। जब ऊर्जा ही माँ की है सारी जगह, तो वो उनका एहसास तो हम सभी को होगा। और दूसरा, जो जो आप ये शरीर की बात कर रही हैं, जो आपने दिव्य ऊर्जा देखी है, वही एक्चुअल में हमारा दिव्य प्रकाश, वही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आपने अपनी खुद की सोल को देखा, वो बहुत एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। मैंने भी खुद अपनी सोल को बहुत साल पहले देखा था। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आपका वो लेवल हो जाता है, आप साधना में उस तरह के साधक बन जाते हो, तब आपका वो लेवल होता है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अब आपका क्या है कि आपने अपने शरीर से ऊपर की अपनी अवस्था कर ली है, अपनी आत्मा को इतना ऊंचे स्तर का बना लिया है कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं। और इसीलिए अब आप आनंद की स्थिति में हो। ये आनंद क्यों है, इसके पीछे का भी रीज़न है। जब हम फिजिकल फॉर्म के साथ में अटैच होते हैं, मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। बट जब मैं सोल लेवल पे आ जाती हूँ ना, तब मुझे उन चीज़ों की उतना वो नहीं रहती है, ख्वाहिश नहीं रहती है इतनी, कि वो है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, वो वाली भावना आ जाती है। तो हाँ वही आपको वही आपके साथ में हो रहा है कि अब आप वो सहज अवस्था में आ गए हो, कि वो चीज़ें सब ना, जो पहले हम भागते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अब वो शांति दे रहे हैं कि नहीं, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे तो शांति मिल रही है। किसी की बात कही हुई भी पूरी नहीं लग रही, वो इधर से सुन रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी हमने यहाँ नहीं रखा। और आपका हार्ट चक्र ऑलरेडी एक्टिवेट है, और आपका सहस्त्रारा चक्र और थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। और आप बहुत बारी लोगों को पता नहीं होगा, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर्स करते हो। हाँ तो जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, तो डिवाइन बहुत खुश होता है कि इसने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, इसने दूसरों का भला मांगा।
तो वहां पर आ जाता है कि आप यूनिफाइड हो गए हो, आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड सभी का कल्याण कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर एक का तो नहीं कर रहा कि जाके मुझे सिर्फ रिया का ही भला करना है या मुझे किसी और का ही करना है, मुझे बाकियों का नहीं करना। अब आपके जब वैसे भाव हैं तो इसलिए आपकी वो आत्मा प्योर शुद्ध होती जा रही है, और वही आपको अब आगे आगे अनुभव भी मिल रहे हैं। इसलिए जब हमारी एक अवस्था वो वाली हो जाती है ना, पीक वाली, तो उसके बाद आपके अनुभव ही कुछ और तरह के होंगे। जैसे अब ये हाँ। आउट ऑफ बॉडी वाला हुआ, और कई चीजें ऐसी होंगी जिनको देखते ही आपको लगेगा अरे, आपको अब आपके ना पुनर्जन्म की बहुत सारी ऊर्जाएं आपको की एक्टिवेट हो चुकी हैं, और बहुत सारे आपको अपने पुराने पिछले जन्म भी दिखेंगे अब। शुक्रिया, शुक्रिया। ये तो थैंक मैं जब आरती भी करती हूँ ना, मंदिर में भी, तो अब मेरी आरती वो नहीं होती है। अब वो आरती का जो शब्द है ना, वो बदल गए हैं। उस आरती में भी सर्व का भला हो, घर घर मंगल गीत गाए जाएं, ऐसे जो भाव निकलते हैं, तो वो मेरी आरती बन गई है अब माँ के आगे भी। अब मैं वो वाली आरती नहीं गाती, बस सर्व को जोड़कर ग्रह नक्षत्रों तक सबको नमन करके, और रात को मेरा नियम है कि मैं सब सब प्राणियों को, मानो विश्व ग्लोब को ही परमात्मा की गोद में सुलाकर सोती हूँ कि सब निश्चिंत और बेफिक्री से तेरी गोद में सोए मालिक, सब निश्चिंतता से सोए। तो ये तो एक आरती कहूँ जो भगवान करवाता है ना, जो वो ज्ञान दे चुका है ना, अब उसमें लगी रहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया माँ, शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने अब देखा होगा, ये अनुभव किया होगा कि जब हमारी ना मतलब हम, जो मैंने शुरू से मेरा ज्ञान था भक्ति के रिगार्डिंग, ध्यान के रिगार्डिंग, वो डिफरेंट हो जाता है जब आपको ये वाली दिव्य दृष्टि मिल जाती है ईश्वर की। जिस सोच समझ से ईश्वर देखते हैं, जब आप उस सोच से चीज़ों को देखने लग पड़ते हो, आपकी सोच व्यक्तिगत सोच से बहुत परे हो जाती है। तो बहुत थैंक यू रिया जी। वैशाली जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। वैशाली जी अनम्यूट, हाँ जी। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। बहुत बहुत एनर्जेटिक, एक्चुअली एनर्जेटिक नहीं, बहुत पीसफुल ध्यान रहा आज मेरे लिए। जैसे सब बता रहे हैं ना, मुझे बहुत विजन नहीं आए बट बहुत पीसफुल था। और स्पेशली दीदी जो आपने बोला ना कि दो शेर बैठे हैं, है ना, तो वो लिटरली मुझे फील हो रहे थे वो टाइम पे बहुत ज्यादा। और फिर लेफ्ट हैंड चेस्ट में मुझे बहुत पेन हुआ। जब आपने हाथ चकरा के कहा कि वो माता के दो आईज है और वो देख रही है, तब लेफ्ट हैंड साइड मुझे पेन हुआ, और स्टिल इट इज पेनिंग नाउ ओनली। पता नहीं, शायद कुछ निकल रहा होगा। चक्रास पे जब आपने कहा कि वो शंख बज रहे हैं, तो वहां पे से भी मुझे बहुत सारा काला धुआं जैसा निकलते हुए दिखा, जो कान में, और वो बहुत फील हुआ वो चीज। और एक और आपने बोला था कुछ मैसेज है, तो मुझे ऐसा मैसेज नहीं दिखा, बट ये दिखा कि माँ दुर्गा भवानी, ये तीन वर्ड्स मुझे उसमें दिखाई दिए। और आपने ये भी कहा था कि वो पूछो कि वो सिर्फ सबके लिए है या आपके लिए है, तो ये भी मुझे समझ में आया कि वो सबके लिए है। इतना मुझे बहुत क्लियर। और बहुत ज्यादा पीसफुल था दीदी आज, बहुत बहुत शांति लग रही है आज। हीलिंग पावर बहुत थी आज। शुक्रिया। जी थैंक यू विशाली जी। एक्चुअल में जो आपने अनुभव किया वो यही था कि जो जो माँ के स्वरूप ध्यान के टाइम में यहाँ पर मौजूद थे, आपने उनके स्वरूपों को देखा, और उनके स्वरूपों के ही नाम आपको माँ ने बताया कि वो किस रूप में आज हमारे साथ में हैं यहाँ पर। ओके। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि कंफर्मेशन हम इसीलिए लेते हैं कि हमको पता लगे कि कौन सा देवी स्वरूप है, कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हाँ शक्तियाँ आती हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं, और बहुत हाँ सारी एनर्जीज हमारे साथ में होती हैं। तो आपको हाँ वो उन्होंने अपना बताया कि कौन कौन सी शक्तियाँ इस वक्त यहाँ पर हैं जब आप ध्यान कर रहे थे। हाँ हाँ, ये तीन शक्तियां साथ में थी। जी। और वो लेफ्ट चेस्ट में क्यों दीदी इतना पेन, बहुत ज्यादा था अभी भी हो मुझे। रहा है आपके पेन? थोड़ा लिटिल बिट ऑफ, यस। अच्छा, आप वहाँ पे अपने ऐसे हाथ रख के हाँ। बस माँ का ही ध्यान कीजिए। ठीक 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 ठीक। 2 बारी गहरी श्वास लेके छोड़ दीजिए।
और धीरे धीरे देखो कि वो जो दर्द है वो एक बैलून के रूप में उड़कर चला गया आसमान में, और कोई दर्द नहीं हो रहा। कोई दर्द नहीं हो रहा। धीरे धीरे आंखें खोलिए। सडनली रिलैक्स दीदी। सडनली पेन पे कम हो गए एक्चुअल में। मैंने आपको शुक्रिया। रिलीफ दिया। थैंक यू। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। जी ज्योति जी, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मनिर्भर। आत्मविंदन। जी थैंक यू थैंक यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। बहुत बहुत पीसफुल था, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कोई बेचैनी नहीं, बहुत शांति थी, बहुत फील हुआ स्टार्टिंग में जब आप लेके गए। रीजन मुझे भी नहीं दिखाई दिए, ज्यादा नहीं दिखाई दिए। कुछ एक आध चीज थी तो जो मुझे याद भी नहीं आ रही है। बस एक मुझे याद है कि जब आपने बोला कि आपके शोल्डर के ऊपर कार्तिक जी बैठे, तो उनकी जगह मुझे पिकॉक दिखे, पंख फैला के, जो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें दिखा के। और वो मेरी गर्दन पर पता नहीं क्या कुछ मार रहे थे, मतलब चोंच से कुछ कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। और उसके बाद तो जो मैं कहाँ गई, आपने बोला वो चक्र दिख रहे नहीं दिख रहे, मुझे बस सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। बस आपके लिए थैंक यू मंदिर से, बहुत बहुत शांति वाला है। बस आप है ना, ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही आप करवाते रहो, और हम लोगों का जितने भी सारे लोग हैं ना, उन सब के ऊपर माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सो मच। और आपके थ्रोट चक्रा की थोड़ी क्लिनजिंग हुई है। तो वो बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी। जहाँ नहीं कोई आपकी रिस्पेक्ट करता, आप उनके साथ में अपनी एनर्जी मत शेयर कीजिए। जी। और मैम ठीक एक एक और था। पहली बार मुझे फील हुआ कि राइट हाइट हार्ट में भी कुछ होता है, मतलब राइट साइड भी कुछ हार्ट है। वहां पर भी थोड़ा सा ऐसा नहीं था, बहुत तेजी ऐसा हार्ट बीट्स आना, या फिर ऐसे क्लबिंग, वो हल्का सा फील हुआ। और उसमें कुछ पेन नहीं था, बस ऐसे ना एनर्जी आती है तो आपको हार्ट बीट्स थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो मुझे फर्स्ट टाइम राइट साइड में हुई। और ऐसा है। कुछ भी नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ, आपका हार्ट चक्रा पीछे से ब्लॉक था, तो ओके। आपका जो चक्रा है पीछे से एक्टिवेट हुआ है आज। ओ। ओके। मतलब आप ऐसे हैं कि आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू है, बट वो आज थोड़ा सा आपका वो ही एक चीज़ थी जो आपकी ब्लॉकेज थी, वो इसी जन्म की थी, इनर चाइल्ड के इशू की वजह से। बट वो आज आपकी डीपली क्लिंस हुई है। ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। सब माँ की कृपा है, मैं तो ये बोलती हूँ, सब बस माँ की कृपा है, और सब पे बनी रहे ऐसी ही कृपा, सबके ऊपर ऐसी कृपा होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी लीना जी, बोलिए। आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन। मैम, मुझे एक क्वेश्चन था। अ, स्कंद माता और माँ पुष्पांडु माँ दोनों क्या इक्वल हैं? ये माधवी जी बताएं। क्या रीना जी बताइए फिर से। पुष्पांडु माँ और स्कंद माता दोनों नहीं नहीं इक्वल हैं? नहीं नहीं, कल के दिन जो है मांडू आती है वहाँ, आज स्कंदा माता। अच्छा, मैंने टुमारो। टुमारो इज कुष्मांडू। अच्छा 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 अच्छा। जी। सेकंड, मैम मोनिका मैम से पूछूंगी। जब मैंने क्लच कर कर बैठी थी, मेरे फिंगर्स में बहुत पेन हो रहा था। तो एक्चुअली मेरे फिंगर्स में भी मैंने दोनों मिडिल फिंगर्स में थोड़ा पेन रहता ही है। लेकिन आज मेरे फिंगर्स में बड़ा जिस पेन हुआ, और उसके बाद ना मुझे आप जो जो बोले मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जैसे पता नहीं क्यों नहीं सुनाई दिया। मैम, ऐसे क्यों हुआ मुझे नहीं पता मैम। आपकी ना अर्थराइटिस की बिगनिंग हो रही है भी। आपको अपनी हड्डियों पे, बोन्स पे थोड़ा ध्यान देना है। कुछ कैल्शियम वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, जो मुझे विजन में आ रहा है।
तो आप जब बोन्स पे काम हो रहा होता है, ए बोन्स की एस्ट्रल सर्जरी होगी, वो आपको फील नहीं होगी। आपको वेन्स की सर्जरी फील होएगी, आपको बाकी आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो फील होंगी। जहाँ पे बोन्स आ गई, बोन्स का आपको कुछ नहीं फील होएगा। तो वो आपके यहाँ हैंड्स में ही कुछ, आपके हाथ बहुत नम नुम रहते होंगे, नमनेस जल्दी आ जाती होगी, है ना। जी तो हाँ। हाँ, तो वो वही आपकी वो हीलिंग हो रही थी आज। ओके। तो मुझे कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा? हाँ, आप दिखाइए, क्योंकि अभी अगर बिगनिंग नहीं हुई है तो हो ही जाएगी, क्योंकि वो मुझे अर्थराइटिस ही आया, जैसे आपने क्वेश्चन पूछना शुरू किया ना, तो यही हम्म। गाइडेंस आई कि अर्थराइटिस है। हाँ, वो तो मैंने फिंगर्स में भी थोड़ा बोलते हैं ना, सुन्न हो जाता है, लाइक दैट, ऐसे हाँ। हो रहा हाँ, है। तो आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए, है ना। हाँ, डाउट में नहीं रहना किसी में भी। अगर कोई इशू है तो देखो, जो तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ब्लॉकेजेस होंगी, वो तो हील हो जाएंगी, बट जहाँ पे मेडिकल अटेंशन चाहिए वहाँ पे हमको मेडिकल अटेंशन ही चाहिए, है ना। तो वो बी केयरफुल। अच्छा मैम, और एक बात पूछूंगी। समझ लीजिए किसी में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आके मुझे अपना पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रही है, तो क्या एट दैट टाइम में मुझे उसमें इन्वॉल्व होकर कुछ अपना एडवाइस देना चाहिए? क्योंकि हम लोगों को तो बोलते हैं ना, किसी के, जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ तो मुझे बोलते हैं, हमारे गुरु भी सब बोल रहे हैं कि नहीं, किसी के मैंने किसी के, जैसे बोलते हैं ना, किसी के फटे में टांग मत अड़ाओ, लाइक दैट। तो किसी को मत बोलो, उसको अपना कर्म फल है, उसे खुद को ही भोगना पड़ेगा, तो तुम अपना एनर्जी मत दो। तो मैम, क्या करूं मैं? देखो, अगर आपको भूख लगी है तो खाना कौन खाएगा? आप खाएंगे कि कोई और खाएगा? मैं खुद आप खाऊं? आप खुद खाएंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम्म। हमने श्वास लेने हैं तो श्वास किसने लेने हैं? मेरे शरीर ने लेने हैं, मैंने लेने हैं। मेरी जगह कोई और श्वास नहीं ले सकता। तो हम सभी का सोल प्लान अलग अलग है, हमारी यात्राएं अलग अलग हैं, है ना। अब आप ध्यान में हो, आपके ही कितने फैमिली मेंबर्स होंगे जो ध्यान के ही अगेंस्ट होंगे, जो हाँ ध्यान जी, को हाँ ही नहीं पसंद करते होंगे, ठीक है। पर हाँ हम जी, हाँ। उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके उनके सोल प्लान में उन्होंने ध्यान लिया ही नहीं है। उन्होंने शायद, हम्म, वो उनका लेवल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और आपने हम्म, ये उनके साथ में ये लाइफ लेसन्स लर्न करना था, इसलिए आपने उनके साथ में रहना मतलब एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इंटरफेयर मत कीजिए, सुन लीजिए, सुनने में कोई नहीं है। सुन के आप उनको बोले कि आपकी फ्री विल है, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। मैंने अपनी कोई राय नहीं दी। हाँ जी। मैंने मैं तो ये अपने बोला कि बेटे को भी जो बोलती हूँ, वो बोलते ज्यादा प्रवचन मत दो, यहीं पर आकर क्लास कर लो, एक दो, ज्यादा प्रवचन मत दो। तो मैम, क्या अपने बच्चों को भी नहीं बोलना चाहिए? देखिए ना, देखो, कोई भी रिलेशनशिप है, डजेंट मैटर आपका बच्चा है कोई भी है, आप रिस्पेक्ट देनी चाहिए आपको। हर एक की थॉट प्रोसेस को वैल्यू देनी चाहिए। वो बच्चा एक लेसन लेकर आया है कि उसने ये ठोकर खानी ही खानी है। आप बीइंग अ मदर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, है ना। वो टलेगी थोड़ी ना। वो बार बार चीजें उसके साथ में होंगी, अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना वो लेसन लर्न करे, ठीक है। तो वहां पे आप अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हो कि आप उसकी उसमें प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहे हो? रुकावट डाल रहे हो। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, है ना। क्योंकि देखो, आप जब बचपन में थे, आपके माँ बाप ने आपको कई चीज़ों के लिए मना किया होगा, आपने फिर भी वो चीज़ें की होंगी। तो आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ें देखो। आप अब तो बच्चे बताकर करेंगे, फिर बच्चे बिना बताए करेंगे। तो बेटर हम्म। है लेट देम डू, कि वो क्या करना चाहते हैं उनको भी फ्रीडम दो आप ना। क्योंकि देखो, अगर मेरे पर भी मेरे बच्चे पाबंदी लगा दें, आप ये मत करना, वो मत करना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और ये 2026 है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में पढ़े हैं, उन बच्चों का विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा कुछ अलग है। तो वहाँ पे हमें उनको सम्मान देना चाहिए कि तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो। बट अगर तुम्हें कहीं लगता है कि तुम्हें मेरी एडवाइस की ज़रूरत है, आई एम देयर। उसमें भी लेक्चर नहीं देना, बस एडवाइस देनी है उनको। आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं, उनको तो अपना ही अच्छा लगता है, दूसरों को तो अच्छा ही नहीं लगता है उन लोगों को, है ना। नहीं, तो ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे किसी में इंटरफेयर नहीं करते हैं, दे आर वेरी माइंडफुल। दे आर वेरी माइंडफुल, वो जजमेंटल नहीं है, हम लोग जजमेंटल हैं।
हम लोग हम्म, उसमें एनालाइज करने लग पड़ते हैं। बच्चे जजमेंटल नहीं है, उनको क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। हम लोग इल्यूजन में हैं, इसलिए हमको लगता है कि मेरे जैसे, क्योंकि हम जिस एरा में पैदा हुए थे वो रिस्ट्रिक्टेड एरा था। ये फ्रीडम के बीच में पैदा हुए हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ में पैदा हुए हैं, तो उन वो एडवांस चीज़ें ही नहीं यूज़ करते, वो खुद अप टू डेट रहते हैं। और हमारी क्या है, अभी फ़ोन तो हमको चाहिए आईफोन। मेरी सोच क्या है, नोकिया से भी गई गुजरी। मैं सच बता रही हूँ। मैं ज़्यादातर जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि अपनी सोच को अपडेट करना है। हम्म, हम सबका ही है ना। हम्म, तो हम्म, ये होता है कि हम लोगों को वहाँ पे इंटरफेयर ना ही करें। तो हम उनको कहें कि ठीक है, आपका प्रारब्ध है, आप ये लेकर आए हैं। अ, हम्म, आप देखिए आपकी समझ क्या कहती है, क्योंकि वो खुद से हैंडल करेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर है। बेटर होगी चीज़ें। हाँ, यस मैम। क्योंकि हम लोग थैंक भी यू, हर थैंक यू। जगह हर टाइम अवेलेबल तो हम भी नहीं रहेंगे। ठीक मैम, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है मैम। थैंक यू मैम। और एक बात बोलूंगी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। मैंने आप ही माँ जैसी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल बैठी है ना, बिल्कुल जैसे लगे आप ही माता रानी हैं। रियली मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। लव यू, लव यू। लव यू, लव यू टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप सभी का आज के ध्यान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू संगीता जी, आपको भी ग्रेटिट्यूड है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम अ, ज्योति मैम एक है, बात की आपने? उन्होंने बात कर ली है, मुझे लगता है उन्होंने हैंड डाउन करना भूल हाँ गए हैं। देन ओके ओके। हाँ, बात हो चुकी है उनके साथ में। तो जी जी। धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह से माँ के नवरात्रे चल रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा को शांत करना है, बैलेंस करना है। जो इतनी टाइम से हमारे अंदर जो भाव आए थे, सभी को बहुत सारा माँ की तरफ से प्रेम, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। सभी की सभी जो कामनाएं हैं, जो आपके लिए सुखदायी हैं, वो माँ आपकी झोली में डालें। और जो भी आपके अंदर का महिषासुर है, या कोई भी ऐसी विचारधारा है, चाहे स्वयं के लिए चाहे दूसरों के लिए, उसका भी माँ वध कर डालें। और उसको भी क्षीण कर दें कि मेरे अंदर ना अहंकार रहे, ना मेरे अंदर किसी के लिए कोई द्वेष भाव रहे। तो इसी के साथ आज का ध्यान खत्म करते हैं। एक बार माँ का जयकारा लगा लेते हैं। जयकारा शेरा वाली मेरा दा, वाली बोल बोल साचे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। 80 84 घंटिया वाली माता जी, तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली का जय, वो जय। साचे दरबार की जय। एक चीज अभी मुझे भी कहनी है माधवी मैम, आज आपने बहुत बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया माँ के बारे में जो किया, मैं इसे दोबारा सुनूंगी। हाँ थैंक यू सुनीता। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू सभी को। सुनीता मैम, मोनिका मैम, बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को। चलिए, थैंक यू।